हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग व्हाट इज इट। प्रावधिक कला कक्षा 12 में सेक्शन ई में ए से लेकर जेड तक आपके सम्मित चित्र बनाना होता है, किंतु आज हम इस क्लास में ए से लेकर जेड तक के सम्मित चित्र में सबसे ज्यादा पूछे गए जो सम्मित चित्र हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे। अर्थात 2011 से लेकर 2024 तक के पेपर में जितने भी आपके सम्मित चित्र पूछे गए हैं उन सभी सम्मित चित्र को आज इस क्लास में देखेंगे। यदि आप इन चित्रों को देख लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में ये चित्र आपके लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए का सम्मित चित्र। याद रखिएगा, ए का सम्मित चित्र 2023 की परीक्षा में पूछा गया था और ए का सम्मित चित्र किस प्रकार से बनाएंगे, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक सीधी रेखा खींचनी होती है। याद रखिएगा, ये जो ग्राफ बताया जाएगा इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे आगे जो सम्मित चित्र बनाए जाएंगे उनमें ग्राफ बनाने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचते हैं। याद रखिएगा, ये रेखा जो खींची जाती है इसके नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको एक 90 अंश का कोण बनाना होता है। 90 अंश का कोण बनाने के लिए आप प्रकार या चांदा किसी का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रकार का यूज कर रहे हैं, आप चांदा का यूज भी कर सकते हैं। प्रकार की नोक आप इस पॉइंट पे रखेंगे और इस पॉइंट से होते हुए एक इस प्रकार से चाप लगा देंगे। चाप लगाने के बाद चाप का प्रकार की नोक इस पॉइंट पे रखेंगे और इसमें एक चाप लगाएंगे। इसके बाद दूसरा चाप और ऊपर की ओर एक चाप लगाते हैं और इसी के साथ इस प्रकार से दूसरा चाप, और ये दोनों चाप जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे इनसे होते हुए एक रेखा खींचेंगे। आप याद रखिएगा, ये जो 90 अंश की रेखा रहती है इसकी जो लंबाई रहेगी वो आपको 7 सेंटीमीटर रखना है। याद रखिएगा, ए से लेकर जेड तक जितने भी आपके सम्मित चित्र रहते हैं सबकी जो लंबाई रहेगी वो आपकी 7 सेंटीमीटर ही रहती है। इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। उसके बाद इसी रेखा पे आप पुनः पटरी रखिएगा और इसमें हम 1-1 सेंटीमीटर के 7 पॉइंट इस प्रकार से लगा देंगे। ये काम आप एक साथ करते चलिएगा, जिससे समय की आपकी बचत होगी। इस प्रकार से अब इसके बाद यहाँ पे हम चांदा लेंगे और चांदे का ये मध्य बिंदु आप इसके बिल्कुल मध्य में इस प्रकार से इस जगह रखिएगा इस प्रकार से, और देख लीजिएगा 180 अंश की जो रेखा है ये हमारे इस आधार रेखा के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और देखेंगे 90 अंश भी बिल्कुल हमारा सही बना हुआ है। अब इसके लिए हमें एक 30 अंश की जरूरत होती है, तो 30 देखेंगे यहाँ पे है तो इस जगह एक पॉइंट रख देंगे और इस ओर भी हमें 30 अंश की आवश्यकता होती है, इसलिए इस ओर भी हमें एक इस प्रकार से पॉइंट रख देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक सीधी रेखा खींचेंगे और इस रेखा की लंबाई याद रखिएगा आपको 4 सेंटीमीटर रखना है, क्योंकि हम एक का सम्मित चित्र बना रहे हैं और एक के सम्मित चित्र की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो 7:4:1 में होती है। इसलिए इसकी लंबाई आप 4 सेंटीमीटर रखिएगा, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। इसके बाद लंबाई खींचने के बाद इसमें भी हम इसी प्रकार से 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर 4 पॉइंट इस प्रकार से लगा देंगे। अब इस ओर आएंगे और इस तरफ भी हम एक सीधी रेखा खींचेंगे जो कि 30 अंश से होते हुए जाएगी और इसकी लंबाई आपको कितनी भी आप रख सकते हैं। ये लंबाई निश्चित नहीं होती, ये लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार रखते हैं। इसके बाद इस पॉइंट से आपको 1 सेंटीमीटर दूरी नापकर एक इस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब इसके बाद हमें इस तरफ से एक सीधी रेखा खींचनी है, तो बहुत से छात्र ये जो रेखा होती है ये सीधी नहीं खींच पाते, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इस रेखा पे सीधे पटरी इस प्रकार से रखिएगा बिल्कुल सीधे, और देख लीजिएगा पटरी सीधी होनी चाहिए। और इस जगह से आप इसमें इस रेखा से 1 सेंटीमीटर दूरी जहां पे आ रहा है इसमें आप एक पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। अब जहां पे ये पॉइंट रखा है इस पॉइंट से और इस रेखा पे जो हमने पॉइंट लिया था इनसे होते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे और इसकी जो लंबाई आप रखेंगे वो याद रखिएगा आपको 7 सेंटीमीटर लंबाई रखनी है। इस प्रकार से एक सीधी रेखा खींच देंगे और इसमें भी हम 1 से 1 सेंटीमीटर नापकर छोटे छोटे इस प्रकार से पॉइंट लगा देंगे। ये सभी कार्य आप एक साथ करते चलिएगा, जिससे आपकी समय की बचत होगी। इस प्रकार से लगाने के बाद इस रेखा और ये जो हमारी 90 अंश की रेखा है इन दोनों को पटरी की सहायता से मिला देंगे
और जब आप इनको मिलाएंगे तो इनके बीच की दूरी आप देख लीजिएगा, ये देखिए बीच की दूरी बिल्कुल 1 सेंटीमीटर ही निकल के आएगी। अब इसके बाद हमें ये जो हमने रेखा खींची थी, इस रेखा से हमें ऊपर की ओर 7 सेंटीमीटर सीधी रेखाएं खींचनी है। तो आप पटरी की सहायता से सीधे खींच सकते हैं, किंतु बहुत से छात्र कमेंट करते हैं कि सर ये रेखाएं सीधी नहीं खींच पाती हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि आप ये पटरी लीजिएगा और इस रेखा के बिल्कुल आगे इस प्रकार से पटरी रखिएगा। पटरी रखने के बाद इस जगह पे एक छोटा सा इस प्रकार से रेखा खींच दीजिएगा हल्का सा। फिर इस पटरी को, ये जो हमने पॉइंट माना था, यह रेखा खींची है, इसमें इस प्रकार से सीधे रखेंगे। रखने के बाद आपको इस जगह पे आना है और यहाँ से याद रखिएगा, इस जगह पे आप ये सेंटीमीटर की दूरी रखिएगा और इनसे 1-1 सेंटीमीटर नाप के हमें 4 पॉइंट रखने हैं। ये देखिए 1 2 3 4, इस प्रकार से आप पॉइंट रख दीजिएगा, या आप यहाँ से भी नाप के इस प्रकार से सीधे रखेंगे तो इनके बीच की दूरी 1-1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप इस रेखा पे हमने जो पहला चाप मारा था, इस चाप से होते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई आपको यहाँ पे 7 सेंटीमीटर रखना है। तो 7 सेंटीमीटर लंबी एक सीधी रेखा हम इसमें खींच देंगे। इसी प्रकार से हम आगे की ओर इन पॉइंटों से होते हुए दूसरी रेखा खींचेंगे और याद रखिएगा इसकी लंबाई आपको 7 सेंटीमीटर रखना है। ये देखिए हमने दूसरा पॉइंट लिया था, इससे होते हुए इस प्रकार से दूसरी रेखा खींचेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पे तीसरी रेखा खींचेंगे और इनकी लंबाई आप देख लीजिएगा 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बीच की जो चौड़ाई निकलेगी वो आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का रखिएगा। इस प्रकार से रेखा खींचने के बाद आप लास्ट रेखा में पटरी रखे रहने दीजिएगा और यहाँ से 1-1 सेंटीमीटर नापकर 7 पॉइंट इस प्रकार से इसमें लगा दीजिएगा। पॉइंट लगाने के बाद आप इसमें पटरी रखिएगा और ये जो रेखा है और ये 90 अंश की मध्य रेखा, इनको आपको मिलाना है। और जब इनको मिलाएंगे तो इनके बीच की दूरी आप देख लीजिएगा, आपके बीच की दूरी बिल्कुल 4 सेंटीमीटर ही आनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर ही आ रही है। इतना कार्य करने के बाद अब ये जो हमने छोटे छोटे पॉइंट लिए थे, इन पॉइंटों को हम आपस में मिला देंगे। इसी प्रकार से जितने भी ये पॉइंट हैं इन सबको हम आपस में मिलाएंगे। और याद रखिएगा लंबाई चौड़ाई का विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि लंबाई चौड़ाई आपकी यहाँ पे कम ज़्यादा हो जाती है तो जो हमारा पूरा चित्र है वो यहाँ पे खराब हो जाएगा। इसलिए जब भी ये रेखाएं खींचें तो इनको पॉइंटों का भी विशेष ध्यान दीजिएगा कि कौन से पॉइंट कहाँ से गए हैं और उन्हीं से होते हुए हम इस प्रकार से रेखाओं को मिलाएंगे। ये देखिए हमने इस ओर के सभी पॉइंट मिला दिए हैं। अब इस रेखा पे आएंगे। इस रेखा में ये जो पहले पॉइंट है, पहला पॉइंट और इस रेखा का ये जो पहला पॉइंट है, इनको हम आपस में मिलाएंगे और इसी प्रकार से सभी पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देंगे। एक बार इसे अच्छे से देख लीजिएगा जिससे ये आपका ग्राफ कभी भी खराब नहीं होगा। इसके बाद हमें ऊपर की ये रेखा बनानी है, तो इसके लिए आप पटरी लीजिएगा, पटरी को इस रेखा पे रखिएगा और बिल्कुल सीधा रखकर इस जगह से हमें 1 सेंटीमीटर दूरी नापना है ऊपर की ओर। 1 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ से ऊपर की ओर नापेंगे और इस जगह पे एक पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद इस पॉइंट से और ये जो हमने पॉइंट रखा है इनके बीच की दूरी देख लीजिएगा 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इनसे होते हुए एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम आपस में मिलाएंगे और इनके भी बीच की दूरी आप देखेंगे तो 4 सेंटीमीटर ही निकल के आएगी। इस प्रकार से रेखा खींचने के बाद इसमें हम 1-1 सेंटीमीटर नापकर 3 पॉइंट इस प्रकार से इसमें लगा देंगे और ये जो हमने पॉइंट लगाए हैं इन पॉइंटों को हम रेखाओं की मदद से आपस में मिलाएंगे। इसी प्रकार से इनको हम आपस में मिला देंगे। अब आप देखेंगे ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब ये नीचे जो आधार रेखा थी, इस आधार रेखा को हम पटरी की सहायता से थोड़ा सा आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ा देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 30 अंश और इस तरफ भी लिख देंगे 30 अंश। ये कार्य आप प्रत्येक ग्राफ में इसी प्रकार से करेंगे। अब इसके बाद हमें बनाना है एक असममित चित्र। एक असममित चित्र बनाने के लिए
आप सबसे ऊपरी भाग में जाएंगे और इसमें आप पटरी रखेंगे। पटरी रखेंगे तो आप देखेंगे इस रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसके पहला ये जो खाना है इसको छोड़ेंगे और लास्ट खाना छोड़ देंगे। जो कार्य होता है वो दूसरे और तीसरे खाने में होता है, अर्थात दूसरे खाने का हम आधा करेंगे। ये दूरी जो है दूसरे खाने की 1 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा करेंगे 0.5 सेंटीमीटर आएगी। अर्थात पटरी में आप देखेंगे जहां पे ये 5 लिखा हुआ है, इसके सामने आप इस प्रकार से पॉइंट रख देंगे। इसी प्रकार से तीसरे खाने में आएंगे और तीसरे खाने में 2 और 3 के बीच जहां पे ये 5 है, इसके बीच हम इस पॉइंट रख देंगे। अर्थात दूसरे और तीसरे खाने को हम आधा करते हैं। इसी प्रकार ऊपरी रेखा में जाएंगे और ऊपर वाली जो रेखा है इसमें भी हम इसी प्रकार से कार्य करेंगे। इसमें भी 0.5 और 0.5 के इस प्रकार से पॉइंट रख देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमने पॉइंट रखा है, पहला पॉइंट जो रखा है, इस पहले पॉइंट को ये जो 90 अंश की रेखा थी इसके इस पॉइंट से हम मिलाएंगे। इस प्रकार से इसको हम मिला देंगे और इसके बाद ये जो हमने ऊपर वाली रेखा में पॉइंट लिया था इस पॉइंट को और ये जो हमारी अंतिम रेखा है इस पॉइंट से मिला देंगे। ये देखिए इस तरफ का भाग बन चुका है। अब इस ओर आएंगे। इस तरफ आने के लिए आप ये जो तीसरे खाने में ये जो पॉइंट लिया था इसमें आप पटरी रखेंगे और इस रेखा का ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें इनसे होते हुए हम एक सीधी रेखा इस प्रकार से खींचेंगे। आप ये देख सकते हैं हमने खींच दिया है। अब इसके बाद ये जो रेखा है, हमने जो दोनों पॉइंट रखे थे, इन दोनों पॉइंट की इस रेखा को हम डार्क करेंगे। तो पटरी की सहायता से आप इसको डार्क कर दीजिएगा जिससे ये समझ में आने लगे। और उसके बाद इस रेखा को और ऊपरी रेखा में ये जो हमारा पॉइंट है, इन दोनों को हम पटरी की सहायता से आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद इन दोनों रेखाओं के बीच का ये जो भाग है, अर्थात ये जो छोटी सी रेखा निकलेगी, इनको भी हम पटरी की और पेंसिल की मदद से इनको डार्क कर देंगे। इस प्रकार से इसको हमने डार्क कर दिया है। ये हमारा ए का जो बाहरी भाग है ये बन चुका है। अब इसके हमें अंदर का भाग बनाना है। तो अंदर का भाग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे आएंगे 90 अंश की इस रेखा पे, इसका ये जो पहला पॉइंट, ये जो पहली रेखा आएगी, इस रेखा से होते हुए हमें 1 2 3 इस वाले भाग तक जाना है। अर्थात इस रेखा में पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, इस रेखा में आएंगे और इसके जो मध्य के ये दोनों खाने आप देख रहे हैं, इस दोनों मध्य के खाने को में पटरी आप इस प्रकार से रखिएगा। पटरी रखेंगे तो इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर आएगी। तो पहले खाने की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो इनका आधा करेंगे अर्थात 0.5 और दूसरे खाने भी इसी प्रकार से 0.5 करेंगे और इनके बीच एक इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद इस पॉइंट को हम नीचे वाली इस पॉइंट से आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। इसी प्रकार से इस ओर आएंगे और इन दोनों को भी आपस में मिला देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें ये जो खाना है इसको छोड़ना है और इस रेखा पे कार्य करना है। इस रेखा में कार्य करने के लिए आप इसमें पटरी सीधे ऐसे रखेंगे। पटरी रखने के बाद याद रखिएगा, पहली रेखा, दूसरी रेखा और ये तीसरी रेखा, इस तीसरी रेखा से आप इस प्रकार से रेखा खींच दीजिएगा इस प्रकार से और इस ओर आएंगे तो इसमें भी पटरी रखकर आप इसी प्रकार से रेखा खींच दीजिएगा और इनको आप आपस में मिला दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं हमने मिला दिया है। अब इसके बाद नीचे का ये जो भाग है इनको भी हम डार्क कर देंगे जिससे ये हमारा नजर आने लगेगा। ये जितने भी भाग होते हैं इनको हम इस तरह डार्क करते हैं जिससे ये जो ए का सम्मित चित्र है ये आपको उभर के आएगा। अब आप देखेंगे ये आपको नजर आने लगा होगा। ए बनाने के बाद अब इसको हम छायांकित करेंगे। तो छायांकित करने से पहले आपको देखना है कि इस रेखा की जो छाया है वो इस ओर रहेगी और इसकी छाया अभी हमें बनानी शेष है। तो इसके लिए इस वाले भाग को इस प्रकार से डार्क कीजिएगा और इस भाग को आप डार्क कर दीजिएगा।
तो ये इसकी छाया बन जाएगी और ये वाला भाग पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे छायांकित करेंगे। तो सबसे पहले छायांकित करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अप्सरा की 9B टाइप की पेंसिल है, इसके द्वारा हम इसको छायांकित कर रहे हैं। आप और कोई पेंसिल की मदद से भी इसको छायांकित कर सकते हैं। इसे अच्छे से देख लीजिएगा जिससे सभी चीज़ें आपको समझ में आए और आगे की जो चित्र हैं उनको आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो भाग होता है, ये वाला भाग, इसको भी हम रेखा की मदद से इस प्रकार से मिला देते हैं जिससे ये एक खाना हमको नजर आने लगेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा एक बॉक्स इस प्रकार से, इसको भी हम अच्छे तरीके से इसकी छाया बनाएंगे और इसको आप अच्छे तरीके से सेट कीजिएगा। अब इस वाले भाग में आएंगे, इस भाग में, और इसको हम छायांकित करेंगे। और इस वाले भाग को हम पूरा छायांकित कर देंगे इस प्रकार से। अब आप देख सकते हैं एक असममित चित्र यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमें कुछ कार्य करना है, तो इसमें जो कार्य करने हैं वो इस ओर करेंगे। सबसे पहले इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे लिखेंगे पटरी की सहायता से। आप इस प्रकार से एक रेखा खींचिएगा और यहाँ पे आपको इसकी लंबाई लिखना है 7 सेंटीमीटर। और ऊपर की ओर इसी प्रकार से पटरी की सहायता से हम इसमें एक रेखा खींचते हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो लिखेंगे, चौड़ाई थी आपकी 4 सेंटीमीटर। और जो खाने की लंबाई रहती है वो आपकी रहती है 1 वर्ग काट की। तो खाने की लंबाई भी आप इस तरफ ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। प्रत्येक ग्राम में आपको ये कार्य करना है। इसके बाद ये हमारी रेखा जो थी, इस रेखा को हम सममित सेमी के नाम से जानते हैं, ये सममित रेखा के नाम से। तो यहाँ पे लिख देंगे सममित रेखा या सममित सेमी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके बाद इस जगह से एक 45 अंश की रेखा जाती है जो कि चांदी की सहायता से बनाई जाती है, उसे हम शुद्ध सेमी के नाम से जानते हैं। उसको चाहे तो आप दर्शा सकते हैं, न चाहे तो आप नहीं दर्शा सकते, उससे यहाँ पे कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। और बाकी ये ग्राफ बन चुका है। ग्राफ बनने के बाद इसके अंदर के भाग को आप अच्छे से क्लीन कर दीजिएगा और बाहरी जो भी आपके यहाँ पे देखेंगे तो ब्लैक हो जाता है पेज हमारा, तो इसको भी इरेजर की सहायता से आप इसको क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक असममित चित्र कंप्लीट हो चुका है। इसको आप और अच्छे से सेट कर दीजिएगा, जहाँ पे आपको हल्का या ज़्यादा नज़र आ रहा है तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिससे ये हमारा एक जो चित्र है ये बिल्कुल उभर कर आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सममित चित्र को देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट सममित चित्र है डी का सममित चित्र याद रखिएगा 2022 के पेपर में पूछा गया था, इसलिए आज डी का सममित चित्र यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ पहले के तरीके जैसे हमने ए में बनाना सीखा था उसी प्रकार से इसमें भी हम ग्राफ बनाएंगे। सर्वप्रथम एक सीधी आप रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद प्रकार की सहायता से एक 90 अंश का यहाँ पे आप कोण बनाएंगे। ये सभी चीज़ें आपको एक के सममित चित्र में बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया गया है कि आप इसमें किस प्रकार से कार्य करेंगे। आप 90 अंश का कोण बनाने के बाद 7 सेंटीमीटर लंबी एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसमें 1-1 सेंटीमीटर नापकर इस प्रकार से पॉइंट रख देंगे। उसके बाद हम चांदा लेंगे और चांदे की सहायता से एक इस तरफ हम 30 अंश का पॉइंट रखेंगे और एक इस ओर 30 अंश का पॉइंट रखेंगे।
इसमें हम इस जगह से 1 सेंटीमीटर नाप कर एक पॉइंट रख देंगे और इस ओर आएंगे और इस तरफ याद रखिएगा इसकी लंबाई है वो हमें 4 सेंटीमीटर रखना है, इसलिए 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे और 1 से 1 सेंटीमीटर नाप के 4 पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ से एक सीधी रेखा खींचनी है, तो इसके लिए 1 सेंटीमीटर दूरी नाप कर एक पॉइंट रख देंगे और इनसे होते हुए 7 सेंटीमीटर लंबी एक सीधी रेखा खींच देंगे। इन्हें एक बार आप पुनः देख लीजिएगा जिससे ग्राफ में किसी प्रकार की आपकी गलती ना हो, और इसी रेखा पे पुनः पटरी रखकर 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर आप इस प्रकार से पॉइंट रख देंगे और इस वाली रेखा को हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद इस ओर आएंगे और इसमें हमें सीधी रेखा खींचनी है, तो सीधी रेखा खींचने के लिए आप इसमें किसी भी तरीके से सीधी रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पे जो हम तरीका अपना रहे हैं वो सबसे सरल रहता है क्योंकि इसमें गलती नहीं होती है। चाहे तो आप यहाँ पे सीधे आप पटरी रखकर सीधी रेखा खींच सकते हैं, किंतु बहुत से छात्र यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर यहाँ पे जो रेखा है वो सीधी नहीं हो खींच पाती है, कम या ज़्यादा हो जाती है, तो इसके लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम दूसरी रेखा खींचेंगे और इस अंतिम रेखा में हम 1-1 सेंटीमीटर नापकर इसमें हम पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद इन दोनों को पटरी की सहायता से आप इसमें मिला देंगे और ये जो हमने पॉइंट लिए थे इन पॉइंटों को भी हम आपस में मिला देंगे। एक से दो बार आप ग्राफ की प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा जिससे ग्राफ में आप किसी प्रकार की गलती ना हो, क्योंकि आधे नंबर आपके ग्राफ के ही मिलते हैं। यदि ग्राफ में जो यहाँ पे नाप होती है लंबाई चौड़ाई की वो यदि कम ज़्यादा हो जाती है तो पूरा ग्राफ आपका खराब दिखेगा और यहाँ पे नंबर फिर आपके कट जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ग्राफ बनने के बाद अब ऊपर का भाग बनाने के लिए इस रेखा पे सीधी पटरी रखेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और इनसे होते हुए एक रेखा खींचेंगे और ऊपर वाले भाग को यहाँ पे हम इनको मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें हम 1-1 सेंटीमीटर नापकर 3 पॉइंट रखेंगे और इन पॉइंटों को हम इन रेखा की मदद से मिला देंगे। ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ी सी आपको गलती नज़र आ रही होगी, वो यहाँ पे है। ये जो यहाँ पे पॉइंट हमने लिया था ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है जिसकी वजह से ये ऐसा नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि किसी प्रकार की कोई गलती न हो पाए। अब इसके लिए इसके बाद हम डी का सममित चित्र बनाएंगे। तो सममित चित्र बनाने के लिए आप 90 अंश की जो रेखा रहती है मध्य की रेखा, ये पूरी 7 सेंटीमीटर रेखा हम इसको हम डार्क कर देंगे। इस रेखा को डार्क करने के बाद इसकी जो पीछे की रेखा रहती है इसको भी हम पूरा इस प्रकार से डार्क कर देंगे और इस जगह से 1 2 3 के इस भाग तक इसको हम यहाँ पे ये जो पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, तीसरे खाने के यहाँ पे आधे भाग तक इस रेखा को हम पटरी की सहायता से डार्क करेंगे। इसी प्रकार से ऊपर आएंगे और ऊपर भी इसको हम पटरी की सहायता से डार्क कर देंगे। इतना कार्य करने के बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमें आपस में मिलाना है। तो इसके लिए आप एक अच्छा सा कर्व बनाइएगा और इस प्रकार से इसको मिला दीजिएगा और इस वाले भाग को यहाँ पे लाके ऐसे मिला देंगे। अब नीचे की ओर आएंगे और नीचे की ओर भी इसी प्रकार से इस रेखा के ये 3 खाने तक इसको हम डार्क कर देंगे
और यहाँ से और इस रेखा को यहाँ पे कर्व की सहायता से इसको हम मिला देंगे और इस वाली पूरी रेखा को हम डार्क कर देंगे। ये हमारा बाहर का भाग बन चुका है। अब अंदर का भाग बनाने के लिए आप ये जो 90 अंश की रेखा थी, इसकी ये दूसरी रेखा रहती है, इसमें आप पटरी रखिएगा। पटरी रखने के बाद नीचे से एक खाना छोड़िएगा, ऊपर का एक खाना छोड़िएगा और शेष जो रेखा रहती है इसको हम इस प्रकार से डार्क करेंगे। अब इसके बाद इस खाने से इस खाने तक ये जो एक खाना है, इस खाने को भी हम इस प्रकार से डार्क कर देंगे और ऊपर की ओर भी इसी प्रकार से एक खाने को डार्क करेंगे और इससे इस वाले भाग को एक कर्व करते हुए इस प्रकार से मिला देंगे और इसी प्रकार से ऊपर की ओर भी इसको हम मिला देंगे और इन दोनों रेखाओं को हम इस प्रकार से डार्क करेंगे। अब इसके बाद हमें इसकी छाया बनानी है। तो छाया बनाने के लिए आप इस पॉइंट से और इस पॉइंट को इनको आप इस प्रकार से कर्व कर दीजिएगा और शेष भाग को आप पटरी की सहायता से डार्क कर दीजिएगा। और ये वाला जो भाग हमारा शेष रह गया था इसको भी हम डार्क कर देंगे। अब यहाँ पे डी का यहाँ पे सममित चित्र बन चुका है। अब इसकी छाया बनानी है। तो छाया बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर वाले भाग को यहाँ पे हम छायांकित करेंगे। सभी चीजें आप देखते चलिएगा जिससे एग्जाम में आपसे कोई भी गलती ना हो और आप इसमें पूरे नंबर ला सकें। अब इसके बाद इसके अंदर का भाग, ये जो भाग है इसको भी हम छायांकित कर देंगे। और आप देखेंगे डी का सममित चित्र यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्क रहता है उसको हम कंप्लीट करेंगे। इस रेखा को आगे की ओर बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम 30 अंश लिख देंगे और इस ओर भी 30 अंश लिख देंगे। साथ में इसकी लंबाई दर्शाने के लिए पटरी की सहायता से एक रेखा इस प्रकार से खींचेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें चौड़ाई दर्शाने के लिए पटरी की सहायता से एक रेखा, पटरी की सहायता से एक रेखा इस प्रकार से खींचेंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे दर्शा देंगे 4 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो खाना है इसकी लंबाई चौड़ाई दर्शाने के लिए इस ओर आप पटरी की सहायता से एक रेखा खींचिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 सेंटीमीटर। इसके बाद ये जो रेखा है इस रेखा को सममित चित्र बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सममित रेखा या इसे सममित सेमी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये डी का सममित चित्र यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसकी छाया और अच्छे से आप इसको सेट कीजिएगा जिससे आप देखेंगे कहीं पे ज़्यादा डार्क है और कहीं पे लाइट डार्क है, तो ये बिल्कुल आपका बराबर रहना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट सममित चित्र को यहाँ पे सीखेंगे। नेक्स्ट सममित चित्र है ई का सममित चित्र। ई का सममित चित्र 2017 के पेपर में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार बनाएंगे। तो ई का सममित चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे जैसे हमने ए और डी के सममित चित्र में बनाया था। तो ग्राफ बनाना अब आप सीख चुके होंगे। सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, इसके बाद एक 90 अंश का कोण बनाएंगे, और एक सीधी रेखा खींचेंगे और इस रेखा की लंबाई यहाँ पे हम 7 सेंटीमीटर लेंगे और इसमें 1-1 सेंटीमीटर नापकर पॉइंट रख देंगे। अब इसके बाद हम चांदा लेंगे। चांदे का ये सेंटर पॉइंट इसके बिल्कुल इन रेखाओं के मध्य में इस प्रकार से रखेंगे। इस ओर एक 30 अंश का कोण बनाना है इसलिए 1 पॉइंट रखेंगे, इस ओर 30 अंश का कोण बनाना है तो 1 पॉइंट रखेंगे और इनसे होते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। याद रखिएगा
आपको ज्ञात है कि ई का समुचित 7:4:1 में बनता है, इसलिए इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो भी 4 सेंटीमीटर की रहती है। इसलिए 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे और 1-1 सेंटीमीटर के इस प्रकार से इसमें 4 पॉइंट रख देंगे। इस ओर आएंगे और इससे कोई भी एक लंबी रेखा इस प्रकार खींचेंगे और यहां से 1 सेंटीमीटर नापकर एक पॉइंट इस प्रकार से ले लेंगे। इसके बाद आपको ज्ञात है कि क्या करना है। इस रेखा से हम एक सीधी रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई आपको 7 सेंटीमीटर रखना है। ग्राफ को अच्छे से सीखते चलिएगा। उसके बाद इसमें हम 1-1 सेंटीमीटर नापकर पॉइंट रख देंगे और लास्ट की इन दोनों जो रेखाओं का ये अंत है इनको हम इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद आप इस रेखा पे आएंगे और इससे हमें सीधी रेखा खींचनी है, तो इसके लिए ये हमने ट्रिक बताई थी कि आप इस प्रकार से पटरी की सहायता से आप इसमें कार्य कर सकते हैं। 1-1 सेंटीमीटर नापकर इसमें 4 पॉइंट इस प्रकार से रख देते हैं, जिससे ये जो सीधी रेखाएं होती हैं ये हमारी बिल्कुल अच्छे से खिंच के आती हैं और इनके जो ग्राफ की लंबाई चौड़ाई होती है वो यहाँ पे कम या ज़्यादा नहीं होती है। तो 7 सेंटीमीटर लंबी इनसे होते हुए हम रेखाएं को खींच देंगे। और अंतिम रेखा में 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद इन सभी रेखाओं को हम एक रेखा की मदद से इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो हमने पॉइंट लिए थे इन सभी पॉइंट को पटरी की सहायता से आपस में मिला देंगे। और इनको मिलाते वक्त ध्यान रखिएगा कि सभी जो पॉइंट हमने लिए थे उन्हीं पॉइंटों को एक दूसरे से मिलाएं, जिससे ग्राफ में किसी प्रकार की गलती ना हो। अब इसके बाद इस रेखा पे आएंगे और इनसे होते हुए ये जितने भी पॉइंट हैं आपस में मिला देंगे। अब इस वाली रेखा में पटरी रखेंगे। पटरी की सहायता से आप इसमें 1 सेंटीमीटर दूरी नाप के पॉइंट रखेंगे और इससे होते हुए एक रेखा खींच देंगे और इस रेखा को हम यहाँ पे आपस में मिला देंगे। और इनमें भी हम 1-1 सेंटीमीटर नाप कर, याद रखिएगा, 3 पॉइंट लगा देंगे और इन पॉइंटों को हम आपस में इनसे मिलाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। डी का जो सममित चित्र बनाया था उसमें यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, जिससे ये जो खाना था ये यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी खाना आपका कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सभी खाने आपके बिल्कुल बराबर निकल के आने चाहिए। अब इसके बाद हमें ई का सममित चित्र बनाना है। तो ई के सममित चित्र बनाने के लिए सबसे पहले 90 अंश की जो रेखा रहती है इसको हम डार्क करेंगे और इसके जो ये पीछे की रेखा है इसको भी हम पूरा 7 सेंटीमीटर डार्क कर देंगे। इतना करने के बाद आप ऊपर की ओर आएंगे और ऊपर याद रखिएगा 3.5 सेंटीमीटर दूरी हम पटरी में लेंगे और 3.5 सेंटीमीटर की रेखा ये हम डार्क करेंगे। इसी प्रकार से ऊपरी रेखा को भी 3.5 सेंटीमीटर डार्क किया जाता है और इनको आपस में हम इस प्रकार से मिला देंगे। अब नीचे वाले भाग में आएंगे और ये 4 सेंटीमीटर की जो रेखा है इसको हम पूरा डार्क करेंगे। इसके बाद इसके हम एक खाने को डार्क करेंगे इस प्रकार से और इसमें हम पटरी रखेंगे। पटरी रखने के बाद ऊपर एक खाना छोड़कर नीचे एक खाना छोड़कर शेष ये जो भाग रहता है इसको भी हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद इस वाले भाग को और इस रेखा को हम आपस में मिला देंगे। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इसकी छाया बनाने के लिए आप इस वाले भाग से इसमें एक सीधी इस प्रकार से रेखा खींचिएगा और इसको आपस में आप इस प्रकार से मिला देंगे।
ये चीज़ें आप देखते चलिएगा और 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बनने लगेगा। उसके बाद ये जो खाना है ये छोड़ेंगे और हमें मध्य का भाग बनाना है, अर्थात ई की जो मध्य रेखा होती है उसे बनाने के लिए ये खाना छोड़कर इस वाले भाग में कार्य करेंगे। और इसमें हमें कितना, याद रखिएगा, 1.5 सेंटीमीटर लेना है। इसकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर रखकर इस प्रकार से इस रेखा को डार्क कर देंगे और इसके जो ऊपर की रेखा है उसमें भी हम 1.5 सेंटीमीटर लेकर उस रेखा को डार्क करेंगे और पटरी की सहायता से इस वाले भाग को हम इस प्रकार से मिला देंगे। अब इसकी छाया बनाने के लिए इस वाले भाग को और इस वाले भाग को हम आपस में मिला देंगे और इस रेखा को भी हम डार्क कर देंगे। ये हमारा मध्य का भाग बन चुका है। अब हमें ऊपर का भाग बनाना है, तो ऊपर का भाग बनाने के लिए इस रेखा से 3.5 सेंटीमीटर नापकर रेखा को हम इस प्रकार से डार्क करेंगे और इस रेखा को ऊपर की ये जो रेखा आई है इससे हम इस प्रकार से मिला देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और नीचे की इस रेखा को भी हम डार्क कर देंगे इस प्रकार से। अब आप देखेंगे ई आपको नजर आने लगा होगा। अब इसके बाद हमें छाया बनानी है, तो छाया बनाने के लिए सबसे पहले इस भाग को हम छायांकित करेंगे। इसके बाद ऊपर का भाग छायांकित करेंगे। अब इसके बाद नीचे वाले इस भाग में आएंगे और इसके जो ऊपर का भाग है इसको हम अच्छे तरीके से छायांकित कर देंगे। याद रखिएगा, छायांकित करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि सभी चीज़ें अच्छी तरीके से बिल्कुल सेट होनी चाहिए। उसके बाद इस ऊपर वाले भाग में आएंगे और इसको भी इसी प्रकार से हम अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ई का यहाँ पे सममित चित्र आपको दिखने लगा होगा। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें रहती हैं वो करेंगे। इस रेखा को आगे की ओर बढ़ाएंगे और ये कोण हमारा 30 अंश था, तो यहाँ पे 30 अंश लिख देंगे और इस ओर 30 अंश लिख देंगे। इसके बाद इसकी लंबाई लिखना मत भूलिएगा। लंबाई आपके 7 सेंटीमीटर की रहती है, तो पटरी की सहायता से एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसमें आप 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके बाद आपको इसकी चौड़ाई लिखना है, तो चौड़ाई लिखने के लिए आप पटरी की सहायता से इसमें एक सीधी रेखा खींचिएगा और 4 सेंटीमीटर इस प्रकार से इसमें लिख दीजिएगा। खानों की लंबाई आपको ज्ञात है कि 1 सेंटीमीटर होती है, इसलिए एक छोटी सी रेखा इस प्रकार की खींचकर यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। और ये नीचे की रेखा हमारी सममित सेमी के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे हम सममिति सेमी या सममित रेखा आप दोनों में कोई भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे तो जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं, पेंसिल की मदद से ये पेज हमारा गंदा हो जाता है, तो इसको इरेजर की सहायता से आप क्लीन कर दीजिएगा जी। और ये जो शेडिंग इसकी रहती है, इस शेडिंग को आप और अच्छे से कंप्लीट कर दीजिएगा, तो ये आपको बिल्कुल अच्छा दिखने लगेगा। ई का सममित चित्र कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सममित चित्र को यहाँ पे देखेंगे। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो सममित चित्र है, जो कि अब तक परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा गया है, उसको यहाँ पे कवर करेंगे। सममित चित्र है एच। एच का सममित चित्र याद रखिएगा 2013 परीक्षा में, 2020 के परीक्षा में और 2024 के परीक्षा में पूछा गया है। तो इस चित्र को आप अच्छे से जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि ये 3 वर्ष आपको पूछा जा चुका है। और जो भी जितने भी सममित चित्र आज यहाँ इस क्लास में आप देखेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए इनको तो आप जरूर बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि इनमें से ही कोई एक आने की उम्मीद ज्यादा रहती है। एच का सममित चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आप एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, जिसकी लंबाई आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आप प्रकार की सहायता से इसमें आप 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो याद रखिएगा 90 अंश का कोण आप इसमें चांदा की सहायता से बना सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। किंतु कोशिश यही करें कि जो सभी चीज़ें हैं वो आप प्रकार की सहायता से बनाएं। इसके बाद यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लंबी एक सीधी रेखा खींचेंगे। याद रखिएगा लंबाई आपको 7 सेंटीमीटर ही रखनी है। उसके बाद इस रेखा पे हम पुनः पटरी रखेंगे और 1-1 सेंटीमीटर नापकर
इस प्रकार से इसमें हम पॉइंट रख देंगे। पॉइंट जब भी रखें तो आप देख लीजिएगा कि बिल्कुल 1 सेंटीमीटर के होने चाहिए। इसके बाद हम चांदा लेंगे। चांदे का ये मध्य बिंदु आप इसमें इस प्रकार से रखिएगा। इस ओर हमें 30 अंश का कोण बनाना है तो 1 पॉइंट रखेंगे, इस ओर भी 30 अंश का कोण बनाना है तो 1 पॉइंट रखेंगे। इसके बाद इस वाले भाग को हम इसमें आपस में मिलाएंगे और याद रखिएगा इसकी लंबाई आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद इस पॉइंट से हमें 1 सेंटीमीटर दूरी नापकर एक छोटा सा पॉइंट इस प्रकार से रख देना है और इसमें ऊपर रेखा में आएंगे। सीधी पटरी इस प्रकार से रखिएगा, यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी नापकर एक पॉइंट रख देंगे और इससे होते हुए 7 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचेंगे। ये इस प्रकार से बताया जा रहा है, यदि इस प्रकार से आप करते हैं तो ये चित्र आपका कभी भी गलत नहीं होगा। इसके बाद पुनः इसी रेखा पे हम आएंगे और 1-1 सेंटीमीटर नापकर पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद ऊपर वाले भाग को हम आपस में मिला देंगे। अब इसके बाद नीचे इस भाग में आएंगे और यहाँ से हमें एक 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी है, क्योंकि आपको ज्ञात है जो यच है वो 7:4:1 में बनता है। उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर आप इसमें 4 पॉइंट रख देंगे। अब इस रेखा से हमें एक सीधी रेखा खींचनी है, तो इस रेखा को सीधी रेखा खींचने के लिए छात्रों से यहाँ पे गलती होती है, इसलिए इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से पटरी रखकर यहाँ पे हम 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर 4 पॉइंट रखेंगे और याद रखिएगा एक जो आपका सेंटीमीटर रहता है इसका बड़ा वाला ये जो खाना पॉइंट है ये आपका इस रेखा में होना चाहिए, ये छोटे वाले मत कीजिएगा, अन्यथा ये लंबाई जो है अर्थात ये चौड़ाई जो है ये यहाँ पे गलत हो जाएगी। अब इसके बाद इस पहले पॉइंट से होते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे और जिसकी लंबाई आपको 7 सेंटीमीटर ही रखना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सारे जो हमारे पॉइंट हैं इनको भी हम आपस में इसी प्रकार से मिला देंगे। और ये जो हमारी अंतिम रेखा रहेगी इसमें हम 1-1 सेंटीमीटर नापकर इस प्रकार से पॉइंट लगा देंगे और इन सभी रेखाओं को हम आपस में मिला देंगे। ये जो हमने पॉइंट लिए थे इन सभी पॉइंटों को भी आपस में हम मिला देंगे। यदि आप आज की इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो आपका ये जो ग्राफ है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सभी चित्रों में आपको ग्राफ बताया जा रहा है, तो आपको इससे प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से हो जाएगी और इसमें कोई गलती नहीं होगी और साथ में जो चित्र हैं वो भी आप बनाना सीख जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस आप जरूर एक बार जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप इन्हें आसानी से बना सकें। अब इसके बाद पटरी को इस रेखा पे रखिएगा बिल्कुल सीधा और यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी नापकर एक पॉइंट रख देंगे और इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। इसके बाद इनको हम एक रेखा की मदद से मिला देंगे और इसमें हम 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर 3 पॉइंट रख देंगे। अब इन सभी पॉइंटों को भी हम इन रेखाओं की मदद से मिलाएंगे। अब हमारा ये ग्राफ बन चुका है। अब हमें यच का सममित चित्र बनाना है, तो यच का सममित चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आप 90 अंश की जो रेखा रहती है इस रेखा को आप डार्क कीजिएगा। इसके बाद इसकी जो बगल की रेखा है इसको भी आप डार्क कर दीजिएगा, पूरी 7 सेंटीमीटर इस रेखा को। इसको डार्क करने के बाद इस ओर आएंगे और इस रेखा को भी आप कंप्लीट डार्क कर दीजिएगा। इतना कार्य करने के बाद आपको इस वाले भाग में आना है और इसका जो एक खाना पूरा रहता है इसको हम डार्क करेंगे। उसके बाद इस रेखा को हम डार्क करेंगे और ऊपर वाले भाग को भी
डार्क कर देंगे। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे वाले भाग में आएंगे और एक ये जो हमारा खाना है इसकी 1 सेंटीमीटर दूरी नाप कर इस प्रकार से डार्क करेंगे और इस रेखा में अब आपको कार्य करना है। तो इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 खाने तक ये जो रेखा है इसको आप डार्क कीजिएगा इस प्रकार से। उसके बाद आपको ये एक खाना छोड़ना है और उसके बाद एक खाना छोड़ने के बाद ऊपर इस पूरी रेखा को आप इस प्रकार से डार्क कर दीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इतना कार्य करने के बाद आप इस ओर आएंगे और इस ओर भी इसी प्रकार से आपको कार्य करना है। यहाँ से 1 2 3 4 खाने तक आप इस प्रकार से इसको डार्क कीजिएगा। इसके बाद ये एक खाना छोड़ दीजिएगा और ऊपर का ये पूरी रेखा को इस प्रकार से डार्क कर दीजिएगा। आप यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद इनको हम इस रेखा को डार्क कर देंगे इसी प्रकार से। ऊपर की इस रेखा को हम डार्क कर देंगे। एच बहुत ही सरल होता है और इसे आप आसानी से बना सकते हैं। इतना कार्य करने के बाद जिस प्रकार से इस तरह पूरा एक खानों को हमने डार्क किया था उसी प्रकार से इस ओर भी हम इसके एक खाने को डार्क करेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें हम पटरी रखेंगे इस वाली मध्य वाली रेखा में इस प्रकार से सीधा, और यहां से आप देखेंगे कि आपको यहां पे 1 2 3 पॉइंट तक इस प्रकार से आप इसको डार्क कीजिएगा, अर्थात पहला खाना दूसरे खाने तक डार्क कीजिएगा और ऊपर वाले भाग को भी इसको आपको इस प्रकार से मिला देना है और इस वाले भाग को और इस वाले भाग को आपस में मिलाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं यह चाप का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक बार पुनः देख लीजिएगा। सबसे पहले मध्य की इस रेखा को डार्क करेंगे, उसके बाद इस रेखा को डार्क करेंगे, उसके बाद इस खाने को पूरा एक हम डार्क कर देंगे और लास्ट की इस रेखा को डार्क करेंगे। इसके बाद यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 इस 4 पॉइंट तक इस रेखा को डार्क करना है। इसी प्रकार इस रेखा में 4 पॉइंट तक डार्क करेंगे और इनको हम आपस में मिला देंगे। ऊपर इसी प्रकार से आएंगे, यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 पॉइंट तक इस रेखा को डार्क करेंगे और इसी प्रकार से यहाँ पे 4 पॉइंट तक डार्क करेंगे और इस रेखा को मिला देंगे और इसके ऊपरी इस खाने को पूरा हम डार्क कर देंगे और उसके बाद इस पॉइंट से ये काउंट करेंगे यहाँ से तो 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ से आएंगे और इसको भी सीधा मिला देंगे और इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। ये आपके एच कंप्लीट हो जाएगा। नीचे का ये जो भाग रहता है इसको भी हम यहाँ पे हम डार्क कर देंगे। अब इसके बाद इसकी छाया बनानी है, तो छाया बनाने के लिए इस वाले भाग को हम छायांकित करेंगे। ये एच का सममित चित्र आप अच्छे से सीख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही अधिक बार पूछा गया है और जो भी आज आपको सममित चित्र बताए जा रहे हैं इस क्लास में उन सभी सममित चित्र को आप जरूर सीख लीजिएगा। बाकी सममित चित्र को भी आपको सीखना अनिवार्य है क्योंकि जब तक आप ए से लेकर जेड तक सममित चित्र नहीं सीख लेते तो आपको जो सेक्शन बी में प्रश्न पूछा जाएगा उसको करने में आपको समस्या होगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ए से लेकर जेड तक सममित चित्र आप सभी बनाना सीख लें। इसके बाद ये छाया बन चुकी है। अब हमें नीचे की छाया बनानी है, तो नीचे की छाया बनाने के लिए मध्य रेखा को हम 3 पॉइंट तक इस प्रकार से डार्क करेंगे और इसके इस वाले भाग को हम आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद इस वाले भाग को भी हम छायांकित कर देंगे। और आप देख सकते हैं एच का सममित चित्र यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे जो शेष कार्य है उसको हम करेंगे। इस रेखा को आगे की ओर बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम 30 अंश लिख देंगे, इस ओर भी 30 अंश लिख देंगे। इसकी लंबाई आपको ज्ञात है कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर की लंबाई रहेगी। पटरी की सहायता से आप इसमें 7 सेंटीमीटर की इस प्रकार से यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख देंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो आपको ज्ञात है 4 सेंटीमीटर रहती है। तो पटरी की सहायता से एक रेखा इस प्रकार से खींचकर यहाँ पर आप 4 सेंटीमीटर लिख देंगे।
साथ में खानों की जो लंबाई चौड़ाई रहती है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर रहती है। तो यहाँ पे खानों की जो लंबाई चौड़ाई है वो यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। इसके बाद नीचे आएंगे और इस रेखा को हम सममित सेमी या सममित रेखा के नाम से जानते हैं, तो इसका यहाँ पे नाम लिख देंगे सममित रेखा। अब यहाँ पे ये एच का सममित चित्र आपका पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सममित चित्र को सीखेंगे। नेक्स्ट सममित चित्र है एल का सममित चित्र। एल का सममित चित्र आपका 2012 के पेपर, 2015, 2018 और 2019 के पेपर में पूछा गया था। 4 बार एल का सममित चित्र आपका पूछा जा चुका है और एल का सममित चित्र बहुत ही सरल होता है। तो आइए इसे सीखते हैं कि किस प्रकार से बनाएंगे। एल का सममित चित्र बनाने के लिए आपको सेम ग्राफ बनाना है जैसे आपने पहले अभी तक सममित चित्र बनाए हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आप एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। इसके बाद प्रकार की सहायता से आप इसमें एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। नब्बे अंश का कोण बनाना आपने सीख लिया होगा, यदि नहीं सीखा तो अब आप सीख सकते हैं इसे देखकर। 90 अंश का कोण बनाना बहुत ही सरल रहता है। इसके बाद यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा खींचेंगे, याद रखिएगा लंबाई आपको 7 सेंटीमीटर ही रखना है। तो 7 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। इसके बाद पुनः इसी रेखा पे हम पटरी रखेंगे और 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर इसमें 6 पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। इसके बाद चांदा की सहायता से हमें 30 अंश के कोण बनाने होते हैं। चांदा आप इसमें इस प्रकार से रखिएगा और एक इस ओर 30 अंश का पॉइंट रखिएगा और एक इस ओर 30 अंश का पॉइंट रखिएगा और इनसे होते हुए एक सीधी रेखा आप खींच दीजिएगा। इसके बाद इस पॉइंट से नापकर इसमें 1 सेंटीमीटर का इस प्रकार से एक पॉइंट रख दीजिएगा। और आपको ज्ञात है कि एल की लंबाई 7:4:1 होती है, इसलिए 4 सेंटीमीटर की एक हम रेखा खींचेंगे और झुकाव कोण याद रखिएगा, इसका झुकाव कोण आपका 30 अंश होना चाहिए और 1-1 सेंटीमीटर नापकर इसमें हम पॉइंट रख देंगे। इसके बाद इससे हम एक सीधी रेखा खींचेंगे जो कि आपकी 7 सेंटीमीटर की रहेगी। तो 7 सेंटीमीटर की हम सीधी रेखा खींचेंगे और इसमें 1-1 सेंटीमीटर नापकर आप इसमें पॉइंट रख देंगे और ऊपर की ये जो रेखा है इनको हम आपस में मिला देंगे। उसके बाद इस वाले भाग में कार्य करेंगे। तो इसके लिए आप डायरेक्ट सीधी रेखा खींच सकते हैं या इस विधि को आप यहाँ पे अपना सकते हैं। इस प्रकार से पटरी रखकर आप इसमें 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर 4 पॉइंट इस प्रकार से रख दीजिएगा, जिससे जो हम सीधी रेखा खींचेंगे तो इनकी लंबाई या चौड़ाई आपकी गलत नहीं होगी। और इनसे होते हुए आपको सीधी रेखा इस प्रकार से खींचना है और इनकी लंबाई याद रखिएगा 7 सेंटीमीटर ही आप रखिएगा। इसी प्रकार से ये चारों रेखाएं आपको खींचना है। और अब इसके बाद ये जो अंतिम रेखा रहेगी, इस अंतिम रेखा में आपको रेखा खींचने के बाद इसमें 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर पॉइंट रख दीजिएगा। इसके बाद ऊपर की ये सभी रेखाओं को हम इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद आप इसमें पटरी रखिएगा और यहां से होते हुए 1 सेंटीमीटर दूरी नापकर एक पॉइंट रख दीजिएगा और इस पॉइंट को और इस भाग को आप मिला दीजिएगा। इसके बाद ऊपर आएंगे और इसमें और इन दोनों रेखाओं को भी आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें आप पटरी रख लीजिएगा और 1-1 सेंटीमीटर नापकर 3 पॉइंट रख देंगे और इन पॉइंटों को भी हम इसी प्रकार से आपस में मिला देंगे। इसके बाद नीचे की ओर आएंगे और ये जो हमने जितने भी पॉइंट लिए थे इन सभी पॉइंटों को आपस में एक दूसरे से मिला देंगे। ग्राफ आप पिछले 3 सममित चित्र में बनाना सीख चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम सभी कार्य बहुत ही जल्दी से कर रहे हैं, जिससे बहुत ही कम समय लगे और आपका ये चित्र कंप्लीट हो जाए।
इसके बाद इनको आप पॉइंटों को मिला दीजिएगा। सभी चीज़ें आप एक साथ इसी प्रकार से करते चलेंगे तो मात्र 8 से 10 मिनट में आपका ये चित्र कंप्लीट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यल का ग्राफ यहाँ पे बन चुका है। अब हमें यल का सममित चित्र बनाने के लिए सबसे पहले 90 अंश की ये जो रेखा रहती है 7 सेंटीमीटर की, इस पूरी रेखा को हम डार्क कर देंगे। इसके बाद इसके जो इस साइड की रेखा है इस रेखा को भी हम डार्क करेंगे और इसके बाद ये जो पूरा एक खाना रहता है अर्थात इस खाने की ये जो चारों रेखाएं हैं इनको हम डार्क करेंगे। नीचे की ओर आएंगे और ये जो भाग है इसको भी हम मिला देंगे। इतना कार्य करने के बाद आप इस वाले भाग में आएंगे नीचे और ये जो 4 सेंटीमीटर पूरी रेखा रहती है इस रेखा को आप डार्क करेंगे। इसको डार्क करने के बाद जैसे ई में बनाते समय इस वाले भाग को बनाया जाता था उसी प्रकार से यल में भी बनाएंगे। इस वाले भाग को डार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इस वाले दूसरी रेखा पे आएंगे और इसमें याद रखिएगा पटरी रखिएगा। यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 पॉइंट तक इस रेखा को हम डार्क कर देंगे। या हम कहें कि नीचे का ये एक खाना छोड़कर इसके ऊपर से इसको हम डार्क करेंगे और इसके बाद इन दोनों को हम भी आपस में मिला देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यल आपको नजर आने लगा होगा। अब इसके बाद इसकी छाया बनाने के लिए इस भाग को हम इस भाग को यहाँ पे एक रेखा की मदद से मिलाएंगे और इस रेखा को भी यहाँ पे डार्क कर देंगे। ये हमारा यल यहाँ पे बन चुका है। अब इसकी छाया बनाएंगे। सबसे पहले इस वाले भाग को यहाँ पे छायांकित करेंगे। इसके बाद ये जो हमारा एक खाना था इसको भी हम छायांकित कर देंगे। नीचे की ओर आएंगे और ये जो हमने एल का ये वाला भाग बनाया था इसके ऊपर का ये जो खाना रहता है इसको पूरा हम छायांकित कर देंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यल आपको नजर आने लगा होगा और ये हमारा यल का सममित चित्र यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद इसके नीचे की ओर भाग में आएंगे, इस रेखा को आगे की ओर बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम 30 अंश लिख देंगे। साथ में इस ओर भी 30 अंश लिखेंगे और इसकी लंबाई आपको ज्ञात है कि 7 सेंटीमीटर होती है। तो लंबाई खींचते वक्त एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि लंबाई इस जगह से और इस रेखा तक 7 सेंटीमीटर रहेगी। यदि आप यहाँ तक नीचे तक लाते हैं तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप ये जो रेखा खींचेंगे तो इसको आप इसके बिल्कुल सामने से इस प्रकार से खींचिएगा और इस रेखा के यहाँ तक इस प्रकार से लाइएगा। आपको ये रेखा बिल्कुल नीचे तक नहीं लाना है, नहीं तो ये लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इसको भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत से छात्र क्या करते हैं यहाँ से पटरी रखकर सीधे नीचे तक यहाँ तक एरो बना देते हैं। इसके बाद ऊपर की ओर आएंगे और यहाँ पे इसकी चौड़ाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 4 सेंटीमीटर है। तो इनके बिल्कुल सामने इस प्रकार से आप पटरी की सहायता से एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। इसके बाद अक्षरों की, इसके बाद तो खानों की जो वर्ग काट रहती है वो 1 सेंटीमीटर रहती है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो यहाँ पर भी हम इसी प्रकार से एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब नीचे की ओर आएंगे तो इसे हम सममित सेमी या सममित रेखा के नाम से जानते हैं, जो 30 अंश पर झुकी होती है। तो यहाँ पे हम सममित रेखा या सममित सेमी आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम सममित रेखा लिख रहे हैं और यहाँ पे आप एरो कर देंगे। इस प्रकार से यल का सममित चित्र यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो छाया है इसे और अच्छे से आप छायांकित कर दीजिएगा सभी चीज़ें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सममित चित्र को देखेंगे। याद रखिएगा यल का सममित चित्र 2012, 2015, 2018 और 2019 ये 4 सालों में पूछा गया है, इसलिए ये बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है और इसे आप अवश्य सीखिएगा।
यल के बाद अब यहाँ पे हम टी का सममित चित्र बनाना सीखेंगे और ये हमारा लास्ट सममित चित्र है जो कि आपके परीक्षा में पूछा गया था। 2011 और 2016 के परीक्षा में ये 2 बार पूछा जा चुका है, इसलिए टी का सममित चित्र आप अवश्य लीजिएगा। टी का सममित चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ आपका वैसे ही बनेगा जैसे अभी तक आपने पिछले चित्रों में बनाया है। इसके बाद एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। क्षैतिज रेखा खींचने के बाद एक 90 अंश का आप कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले पहला चाप, उसके बाद यहाँ पे दूसरा चाप, ऊपर की ओर एक चाप लगेगा और यहाँ से इन दोनों चापों को मिला देंगे। जहाँ पे ये दोनों चाप काट रहे हैं इनसे होते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर रखेंगे। इसके बाद 1-1 सेंटीमीटर नापकर इसमें हम पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद आप चांदा लेंगे। चांदे का मध्य बिंदु इसके बिल्कुल बराबर आप रेखाओं के बराबर रखिएगा। उसके बाद दाएं तरफ आप 30 अंश का कोण बनाना है तो 1 पॉइंट रखेंगे। बाएं तरफ भी 30 अंश का कोण बनाने के लिए 1 पॉइंट रखेंगे। इसके बाद 30 अंश के इस पॉइंट से होते हुए एक सीधी रेखा आप खींचेंगे और इस रेखा पे आप याद रखिएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 सेंटीमीटर दूरी नापकर एक पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको एक सीधी रेखा खींचना है जो कि आपको 7 सेंटीमीटर लंबी रहेगी। तो 7 सेंटीमीटर लंबी इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे और इसमें 1-1 सेंटीमीटर नापकर पॉइंट रख देंगे। इसके बाद ऊपर के इस भाग को हम आपस में मिला देंगे। इसके बाद इस वाले भाग में आएंगे और इसकी आपको ज्ञात है कि जो टी बनता है, टी के सममित चित्र की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, 7:4:1 का रहता है। अर्थात जो चौड़ाई रहेगी वो 4 सेंटीमीटर की रहती है। तो इसलिए 4 सेंटीमीटर की हम एक रेखा खींचेंगे और इसमें 1-1 सेंटीमीटर नापकर 4 पॉइंट रख देंगे। इसके बाद आपको इस रेखा से आपको सीधे रेखा इस प्रकार से खींचना है। तो यहाँ पे छात्रों से गलती हो जाती है, तो इसके लिए इस विधि का आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। एक हल्की सी रेखा खींचिएगा और यहाँ से आप 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर इस प्रकार से 4 पॉइंट रख सकते हैं। और उसके बाद इन सभी पॉइंटों को आप आपस में मिला दीजिएगा और याद रखिएगा जब भी मिलाइएगा तो इनकी लंबाई देख लीजिएगा। लंबाई आपको 7 सेंटीमीटर रखना है। इस प्रकार से आप इन सबको आपस में मिला देंगे और अंतिम रेखा में जब आप मिलाएंगे तो मिलाने के बाद आप इसमें 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर साथ में पॉइंट रखते चलिएगा जिससे यहाँ पे कोई भी गलती ना हो। और इसके बाद इसको हम आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद आप इस वाले भाग में आएंगे और इस भाग से ऊपर की ओर एक पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे और इन पॉइंटों को भी आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। और इसके बाद इस वाले भाग को आप इसमें इस प्रकार से मिला दीजिएगा। साथ में इसमें आप नापकर ये देखेंगे 4 सेंटीमीटर ही आएगा। 1-1 सेंटीमीटर के 3 पॉइंट रख देंगे और इन पॉइंटों को आप आपस में मिला देंगे। ये सभी कार्य आपको पहले पिछले ग्राफों में बताया जा चुका है, इसलिए यहाँ पे आपको एक साथ सब चीज़ें बताते हुए चल रहे हैं जिससे आप सीखते भी चलेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाले भाग में आएंगे और इन सभी पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। इनको आप मिलाते वक्त ध्यान रखिएगा कि जो वे पॉइंट मिला रहे हैं उनमें किसी प्रकार की नाप आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए और सभी पॉइंटों को एक साथ अच्छे से मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद आप देखेंगे तो इस वाला भाग ये बन चुका है। आप इस ओर आएंगे और इन पॉइंटों को भी आपस में मिला देंगे। ये सभी कार्य आप करेंगे तो 8 से 10 मिनट का समय लगेगा और ये ग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमें टी का सममित चित्र बनाना है। तो टी का सममित चित्र बनाने के लिए सबसे पहले इस वाली रेखा पे आएंगे और इस पूरी रेखा को हम डार्क करेंगे। ये जो हमारी रेखा रहती है इस रेखा को हम इस रेखा को डार्क कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर की जो रेखा रहती है इस रेखा को पूरा हम डार्क करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद इस रेखा को भी डार्क कर देंगे। ये कार्य आप एक साथ कर दीजिएगा जिससे कम समय में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना कार्य करने के बाद अब इसके आप देखेंगे
तो इस खाने के बाद ये जो रेखा रहती है इस रेखा को हम डार्क कर देंगे। इस रेखा को कंप्लीट आप डार्क कर दीजिएगा जैसे आपने ऊपर किया था इस प्रकार से। और इसके बाद यहाँ पे ये जो भाग है इस रेखा को आप डार्क कर दीजिएगा इस प्रकार से, और इस ओर भी इस वाले भाग को डार्क कर दीजिएगा, और इसको भी अच्छे से, और इस ओर आएंगे तो इस वाले भाग को आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर का भाग बन चुका है। सबसे पहले इस रेखा को डार्क किया, इसके ऊपर की रेखा को, इसके नीचे की रेखा को, अर्थात इन 3 रेखाओं को यहाँ पे डार्क करेंगे। अब इसके बाद आप इस रेखा पे पटरी रखेंगे तो इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर की थी, तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे खाने का मध्य बिंदु लेंगे अर्थात 0.5 सेंटीमीटर, और तीसरे खाने भी 0.5 सेंटीमीटर लेंगे। और इसी प्रकार से नीचे की ओर आएंगे तो इसमें देखेंगे तो दूसरा और तीसरे खाने में जो दूसरा खाना है इसका 0.5 सेंटीमीटर, तीसरे खाने में भी 0.5 सेंटीमीटर, और इनको हम आपस में मिलाएंगे। पहले पॉइंट को हम नीचे वाले पॉइंट से मिलाएंगे, और ये जो दूसरा पॉइंट था इसको भी हम आपस में इस प्रकार से मिला देंगे, और इस वाले भाग को आप यहाँ पे रेखा से इस प्रकार से बंद कर देंगे। अब इसकी छाया बनानी है, तो छाया बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये हमारे पहला खाना का पहली रेखा, इसके बाद ये जो दूसरी रेखा है इस दूसरी रेखा पे आप पटरी रखिएगा, और आपको ज्ञात है कि इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होती है। तो पहला ये जो खाना है इस खाने का आप 0.5 अर्थात इस भाग को आधा करेंगे, तो इस भाग को आधा करने के लिए आप यहाँ पे 0.5 का पॉइंट रखिएगा। पॉइंट रखने के बाद ये जो हमारा पॉइंट था इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। इसी प्रकार से ऊपर आएंगे, ऊपर ये जो हमारा पहला खाना है इस खाने का 0.5 सेंटीमीटर आप इस प्रकार से एक पॉइंट रखिएगा, और इस पॉइंट को और ये जो हमने पॉइंट लिया था इसको हम एक सीधे इस प्रकार से मिला देंगे। ये आपका टी का चित्र यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसको हम छायांकित कर देंगे। तो छायांकित करने के लिए सबसे पहले आप इस वाले भाग को छायांकित करेंगे, इसको आप अच्छे से छायांकित कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी इम्पोर्टेंट चित्र थे वो आपके यहाँ पे बता दिए गए हैं। इनकी आप प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा जिससे ये चित्र आपको बिल्कुल याद हो जाए, और यदि एग्जाम में ये चित्र आते हैं तो आपसे कोई भी गलती ना हो। अभी तक आप परीक्षा में देखेंगे तो जितने भी प्रीवियस ईयर चित्र हैं वही आपके रिपीट हुए हैं, कोई भी नया चित्र अभी तक नहीं पूछा गया है। इसलिए ये सभी महत्वपूर्ण चित्र हैं, इन्हें अवश्य देखिएगा। आप देखेंगे ये हमारा टी का यहाँ पे सम्मित चित्र कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद शेष बचा हुआ कार्य करेंगे, इस रेखा को यहाँ पे बड़ा करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 30 अंश, और इस ओर भी लिख देंगे 30 अंश। इसके बाद इसकी लंबाई दर्शाएंगे। लंबाई आपकी 7 सेंटीमीटर की रहती है, तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद इसकी चौड़ाई आपको ज्ञात है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की रहेगी, तो पटरी की सहायता से एक रेखा खींचेंगे और इसकी चौड़ाई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। और अक्षरों की जो वर्ग काट रहती है वो आपकी 1 सेंटीमीटर की होती है, तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके बाद इस रेखा को हम सममित, सेमी या सममित रेखा के नाम से जानते हैं, तो इसमें आप लिख देंगे सममित रेखा या सममित सेमी, और इसमें आप एक एरो बना देंगे। इस प्रकार से ये टी का सम्मित चित्र कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा हमने आज की इस क्लास में ए का सम्मित चित्र, डी का सम्मित चित्र, ई का सम्मित चित्र, एच का सम्मित चित्र और एल का सम्मित चित्र और टी का सम्मित चित्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले 6 सम्मित चित्र को यहाँ पे हमने देखा। और ये 6 सम्मित चित्र आप अवश्य सीख लीजिएगा, क्योंकि यही सम्मित चित्र आपके रिपीट होने के पूर्ण चांस रहते हैं। तो इनको आप अच्छे से अवश्य सीख लीजिएगा और किस प्रकार से बनाए जाते हैं, और इसको आपको कंप्लीट बता दिया गया है। 1 से 2 बार आप क्लास देख लीजिएगा, जिससे ये आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे वो भी पढ़कर अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।